लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग यूलर्स मेथड, जो कि मल्टी स्टेप मेथड कैटेगरी के अंतर्गत मेथड आती है। हमने देखा कि यहाँ पे यूलर्स मेथड के माध्यम से हमको y x की एक सीरीज या x के एक फंक्शन के फॉर्म में तो नहीं मिलता है, बट x की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की एक स्पेसिफाइड वैल्यू या अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होती है। बेसिकली बात की जाए तो किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड आउट करने जाएंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो होगा dy by dx is equal to f of xy with the initial condition yx0 is equal to y0। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि पहले भी हमने पिकार्ड्स मेथड, टेलर्स मेथड और यूलर्स मेथड में सीखा था कि इन तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे जहां पे yx0 is equal to y0 को इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। x की इनिशियल वैल्यू x0 होती है और x0 की उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू जो होता है वो y0 होता है, जो क्वेश्चन में हमेशा हमको न्यूमेरिक फॉर्म में गिवन होगा। अब इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे यूलर्स मॉडिफाइड मेथड से, मतलब यूलर्स मेथड के माध्यम से हमको y की जो वैल्यू मिलती थी वो वैल्यू हम ज्यादा अप्रोप्रिएट या बेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो नहीं कह सकते, इसीलिए हम यूलर्स मॉडिफाइड मेथड या इंप्रूवमेंट मेथड का यूज करते हुए y की बेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल की बात की जाए तो यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूलर्स मेथड का जनरल फॉर्मूला यूज करते हुए y का सबसे पहले एक अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करेंगे। उस अप्रोक्सीमेशन को हम मॉडिफाइड फॉर्मूला यूज करते हुए फिर हम इंप्रूव करेंगे और उस y की मॉडिफाइड वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे, फिर मॉडिफाइड फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उस वैल्यू को इंप्रूव करेंगे एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता जाएगा। यहां पे हमको बेसिकली दो फॉर्मूला यूज करना होता है। पहला तो जनरल यूलर्स फॉर्मूला जो आपको एक बेसिक अप्रोक्सीमेशन देगा y के लिए, और सेकंड हम फिर मॉडिफाइड मेथड यूज करेंगे या मॉडिफाइड फॉर्मूला यूज करेंगे जो उस प्रीवियस वैल्यू को मॉडिफाई करेगा या इंप्रूव करेगा। वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं, फिर इस पर बेस्ड एक एग्जांपल की भी हम बात करेंगे। अब देखिए यहां पे क्या होगा कि हमको सबसे पहले तो ये एक वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, क्लियर। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को हम दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हमें फंक्शन f of xy का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। बाउंड्री कंडीशंस को कंपेयर करेंगे तो x0 और y0 का वैल्यू भी हमको देखने को मिलेगा। अब हम यदि यहां पे यूलर्स जनरल फॉर्मूला यूज करें तो हम जानते हैं कि यूलर्स का जनरल फॉर्मूला जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, यूलर्स जनरल फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा अपने पास yn इज इक्वल टू yn माइनस 1 प्लस h टाइम्स ऑफ f ऑफ xn माइनस 1 yn माइनस 1। इसको हमने कहा यूलर्स जनरल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए सबसे पहले हम y का अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करेंगे n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, जहां h जो होता है वो लेंथ ऑफ सब इंटरवल होता है, जो लास्ट वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। कई दफा क्वेश्चंस में गिवन मिलेगा हमको कि h जो है वो क्या होगा और नहीं गिवन होगा, तो उसका फॉर्मूला भी हम अभी डिस्कस करेंगे, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला जो है वो क्या होता है। तो मॉडिफाइड यूलर्स फॉर्मूले की यदि बात की जाए तो मॉडिफाइड यूलर्स फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा yn फॉर द m नंबर ऑफ इंप्रूवमेंट। इसको लिखा जा सकता है yn माइनस 1 प्लस h बाई 2 f ऑफ xn माइनस 1 yn माइनस 1 प्लस f ऑफ xn yn m माइनस 1। अब देखिए इसको हम कहें फॉर्मूला नंबर 2। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के माध्यम से जो y हमको मिलता है ना, उस y को हम इंप्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला नंबर 2। अब ये सब इंप्रूवमेंट कैसे होंगे, क्या होंगे, इनको हम समझेंगे एक एग्जांपल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से कि इन दोनों फॉर्मूला को कैसे हम यूज करें और डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बेहतर सोल्यूशन, न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड आउट करें। कैसे y की वैल्यू को हम बहुत ज्यादा लेवल तक जो है वो बेस्ट कर सकते हैं, बेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो m है ना, m को हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ इंप्रूवमेंट। ये इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ इंप्रूवमेंट, किस ऑर्डर तक हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं ये हमें तय करना होगा।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर? जब हम न्यूमेरिकल लेंगे तो वहां पे इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। एच का वैल्यू, एच का फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं। हम जानते हैं कि एक्सएन जो होता है वो होता है x0 प्लस एन एच। जब हमने लेंथ ऑफ सब इंटरवल की बात की थी तब इस कंसेप्ट को सीखा था, जब हमने x0 से लेके xn को n नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड किया था, क्योंकि बेसिक अपना जो है इनिशियल वैल्यू x का x0 होता है और फाइनल वैल्यू xn हमने एज्यूम किया था। इसको n सब इंटरवल्स में हमने डिवाइड किया था। h जो है वो हर एक सब इंटरवल की इक्वल लेंथ को रिप्रेजेंट करता था। अब देखिए एक्सएन कौन सा पॉइंट होगा? एक्सएन वो पॉइंट होगा जिसपे आपको फाइनली y फाइंड आउट करना होता है। जो क्वेश्चन में लिखा होगा कि x की इस वैल्यू पर आप y की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो x की जिस वैल्यू पे आपको y डिटरमाइन करने को क्वेश्चन में गिवन होगा, x की वही वैल्यू हमारी xn कहलाता है और x0 आपका इनिशियल वैल्यू ऑफ x होता है। तो xn इज इक्वल टू x0 प्लस nh के माध्यम से यदि हम चाहें तो h इज इक्वल टू xn माइनस x0 अपॉन n करके फाइंड आउट कर सकते हैं। n जो है वो नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ सब इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये तमाम चीजें लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था। लेते हैं इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल। अब देखिए यदि एग्जांपल की बात करें तो यहां हमें गिवन है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा वो है dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर विद द इनिशियल कंडीशन y0 इज इक्वल टू 1। और यहां हमको करना क्या है, y एट 0.2 हमको फाइंड आउट करना है, जबकि h अपने को गिवन है 0.1। अब यहां पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इन कंडीशंस के साथ हमको यूलर्स मॉडिफाइड मेथड के माध्यम से सॉल्व करना है। अब देखिए यूलर्स मेथड के माध्यम से सबसे पहले हम y का एक अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे, फॉर्मूला नंबर 1 जो कि यूलर्स जनरल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है। फिर फॉर्मूला नंबर 2 जो हमने लिखा है वो यूलर्स मॉडिफाइड मेथड का फॉर्मूला होता है, जो एक फॉर्मूला 1 को यूज करते हुए y1 निकालेंगे, उस y1 को हम इंप्रूव करेंगे, मॉडिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला नंबर 2। अब देखिए यहां पे जो कंडीशंस गिवन है उनको यदि हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो जनरल फॉर्म जो होता है किसी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होता है हमारे पास, dy बाई dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, dy बाई dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई विद इनिशियल कंडीशंस y ऑफ x0 इज इक्वल टू y0। तो यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म से यदि दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहां पे अपने को f ऑफ xy का वैल्यू देखने को मिलेगा x प्लस वाई स्क्वायर। देखिए dy बाई dx एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है और यहाँ पे x प्लस वाई स्क्वायर मीन्स एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू जो है वो हो गया x प्लस वाई स्क्वायर। इनिशियल कंडीशंस अपने को गिवन है yx0 इज इक्वल टू y0 और यहाँ दिया है y0 इज इक्वल टू 1, मतलब x0 का वैल्यू हो गया 0 एंड y0 का वैल्यू अपने को मिल गया 1। तो इस प्रकार ये तो हुआ हमारा जनरल फंक्शन। और अब देखिए h का वैल्यू भी हमको गिवन है 0.1, हमें फाइंड आउट करना है y का वैल्यू 0.2 पर। तो हम अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा x निकालने का फॉर्मूला होता है xn इज इक्वल टू x0 प्लस nh। यदि इस फॉर्मूले को यूज करें तो x1 देखिए क्या आ जाएगा, x0 प्लस nh। क्लियर? xn इज इक्वल टू x0 प्लस nh। अब यदि n की प्लेस पे हम 1 ले लें तो x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h। अब x0 का वैल्यू तो है हमारे पास 0 और h का वैल्यू 0.1, मतलब x1 का वैल्यू हुआ 0.1। यदि x2 का वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा x0 प्लस 2h। अब x0 का वैल्यू तो 0 है, 2 टाइम्स ऑफ h मतलब 2 टाइम्स ऑफ 0.1 इट विल बी 0.2। हमें यहां करना क्या है, किस वैल्यू पे y को फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू जब 0.2 हो तो y का वैल्यू क्या हो, तो x का वैल्यू 0.2 हो मतलब x2 हो, तो x इज इक्वल टू x2 पर हमको y कैलकुलेट करना है। देखिए कंसेप्ट को यदि हम समझें तो हम अच्छे से जानते हैं कि जब x का वैल्यू x0 होता है तो y का वैल्यू क्या हो जाता है, y0। यदि x का वैल्यू x1 होगा तो y का वैल्यू हो जाएगा y1। जब x का वैल्यू x2 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, y2। मतलब हमें बेसिकली यहाँ फाइंड आउट क्या करना होगा, y2 फाइंड आउट करना होगा। और y2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब n की प्लेस पे 2 लेंगे तो सबसे पहले हम n की प्लेस पे 1 लेंगे, y1 निकालेंगे, तो y1 का जो वैल्यू आएगा उसको मॉडिफाई करेंगे फॉर्मूला नंबर 2 से। जो मॉडिफाइड वैल्यू होगी उसी को हम कहेंगे फाइनली y1, मतलब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ y, जो कि x इज इक्वल टू x1 मतलब 0.1 पर y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। देन फॉर्मूला नंबर 1 में हम n की प्लेस पे 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा y2 और उस y2 को हम मॉडिफाई करेंगे फॉर्मूला नंबर 2 की हेल्प से। तो जो इंप्रूव्ड या मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ y2 अपने को मिलेगा वही होगा अपना
y का वैल्यू x इज इक्वल टू x2 पर, मतलब 0.2 पर, जो कि हमारा एम है, 0.2 पर y की वैल्यू को फाइंड आउट करना। अब देखिए एक एक स्टेप में हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यूलर्स जनरल फॉर्मूला मतलब इक्वेशन नंबर 1 को यूज करें और y1 का फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करें। तो अपने को मिलेगा n की प्लेस पे यदि यहां पे हम 1 ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए इफ यू पुट n इज इक्वल टू 1, तो अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h एफ ऑफ x0 कॉमा y0। हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो y0 का वैल्यू अपने पास है 1, गिवन है इनिशियल कंडीशन में x0 एंड y0, तो y0 की प्लेस पे 1, h का वैल्यू हुआ 0.1। अब f ऑफ x0 कॉमा y0, देखिए f ऑफ xy अपने को गिवन है x प्लस वाई स्क्वायर, तो f ऑफ x0 y0 क्या हो जाएगा, x0 प्लस y0 का स्क्वायर। दिए गए फंक्शन में x और y को x0 y0 से रिप्लेस करेंगे तो फंक्शन का फॉर्म इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो देखिए क्या मिल जाएगा, x0 का वैल्यू 0 और y0 का वैल्यू अपने को गिवन है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 0.1 और 1 स्क्वायर, तो 1 इंटू 0.1 इट विल बी 1, तो 1 प्लस 0.1 मीन्स 1.1, तो ये अपने को मिल गया वैल्यू ऑफ y1। अब देखिए y1 का वैल्यू जो है वो आया अपने पास 1.1, और इसका मतलब ये हुआ कि ये रिप्रेजेंट करता है y के फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को। तो y का फर्स्ट वैल्यू जो होगा वो हमको मिलता है x1 के करस्पॉन्डिंग, मतलब 0.1 के करस्पॉन्डिंग हमको जो y का वैल्यू मिला उसको हमने कहा y1 जो कि है 1.1। बट ये y1 हमारा फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, हमें तो एक्चुअली x2 पर वैल्यू निकालना है, 0.2 पर y का वैल्यू निकालना है। बट उससे भी पहले हमें काम करना है, ये तो हमने यूलर्स मेथड से y1 निकाला, अब हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड फॉर्मूला यूज करते हुए इस y1 को इंप्रूव करेंगे, इसका बेटर अप्रोक्सीमेशन हम फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो ये y1 हमने निकाला। अब देखिए यहां हमने अभी तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं लगाया, हमने कोई मॉडिफाइड फॉर्मूला यूज नहीं किया, तो यहां पे जब हमने मॉडिफाई नहीं किया तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं अपने समझने के लिए कि y10 इज इक्वल टू 1.1, और यदि y10 लिखा मतलब अभी तक हमने इसका मॉडिफिकेशन नहीं किया है, हमने कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया है, जीरो इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि हमने इसके पहले भी बात किया था कि m जो होता है वो ऑर्डर ऑफ इंप्रूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अभी तक आपने इंप्रूवमेंट नहीं किया है, मतलब y10 भी आप इसको कह सकते हैं, जो कि बेसिक वैल्यू ऑफ y होगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y होगा। अब हम बात करें कि यदि हम मॉडिफाइड यूलर फॉर्मूला यूज करें तो देखिए मॉडिफाइड यूलर फॉर्मूला में हम क्या करें, y1 की वैल्यू निकालनी है हमको इंप्रूवमेंट फॉर्म में, मतलब हमको n की प्लेस पे तो 1 ही रखना है यहाँ पे, और m की प्लेस पे हम क्या लिखें 1, तो m इज इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट इंप्रूवमेंट निकालने जा रहे हैं y का, n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, मतलब y1 का फर्स्ट इंप्रूवमेंट जो है यहाँ पे बन जाएगा। फॉर्मूले में हम पुट करें, इन तमाम वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन 2 में आप सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए क्या मिल जाएगा, y1 ऑफ 1 इज इक्वल टू y0 प्लस h बाय 2 इंटू एफ ऑफ xn माइनस 1 yn माइनस 1, n को 1 लेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ x0 y0 प्लस एफ ऑफ xn yn, तो xn मतलब x1, n की प्लेस पे यदि हम 1 लेंगे तो मिलेगा x1, और यहाँ पे अपने को मिल जाएगा y1, और m की प्लेस पे 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 0। अब देखिए यहाँ पे हम तमाम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, हमारे पास अवेलेबल है y0 अवेलेबल है, h अवेलेबल है, फंक्शन का वैल्यू अवेलेबल है, f ऑफ xy होता है x प्लस वाई स्क्वायर, तो f ऑफ x0 y0 हो जाएगा x0 प्लस y0 स्क्वायर। उसी प्रकार f ऑफ x1 y1 0। अब यहाँ पे हमारे पास तमाम वैल्यूज अवेलेबल है, हम एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, देखिए हमें क्या मिलेगा, y0 का वैल्यू तो हुआ 1 प्लस h का वैल्यू हो गया 0.1 बाय 2। अब f ऑफ x0 y0 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे x0 प्लस y0 का स्क्वायर प्लस f ऑफ x1 कॉमा y10 का मतलब हो जाएगा x1 प्लस y10 का स्क्वायर। अब देखिए f ऑफ xy होता है x प्लस वाई स्क्वायर, तो f ऑफ x1 y10 क्या हो जाएगा, x की प्लेस पे x1 रखें और यहाँ पे y की जगह पे हम y10 रखें फंक्शन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे और इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 1 प्लस 0.1 बाय 2 ये हो जाएगा 0.05, देन x0 का वैल्यू हुआ 0 और y0 का वैल्यू हुआ 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस x1 का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया था 0.1
प्लस y1 0। अब y1 0 क्या था, y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन था विदाउट इंप्रूवमेंट जो कि 1.1 है, तो यहां आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर एंड हमको इसको सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर मिलेगा, देखिए 1 प्लस 0.05 इंटू 0 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0.1 प्लस 1.1 का स्क्वायर। अब यदि इन तमाम चीजों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1.1155। बड़ी आसानी से हम कैलकुलेटर के माध्यम से इन वैल्यूज को एक सिंगल स्टेप में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे हमको जो वैल्यू देखने को मिला वो क्या मिला, y1 1 का, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि यही y का फर्स्ट इंप्रूव्ड सॉल्यूशन है या y का फर्स्ट इंप्रूव्ड वैल्यू है। अब y अपने पास बेसिकली 1.1 आया था, ठीक है ना, y1 का वैल्यू अब 1.1155 आया। 1.1 को हम 1.0 भी कह सकते हैं, 1.10 जो कि 1.1155 आया, थोड़ा सा इसमें चेंजेस आया है। अब देखिए ऐसा नहीं कि हमने यहीं स्टॉप कर दिया, अब आप सेकेंड इंप्रूवमेंट वैल्यू ऑफ y भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, n की प्लेस पे तो 1 ही लेंगे क्योंकि y1 को इंप्रूव करना है ना, तो n तो 1 ही रहेगा। अब इंप्रूवमेंट बढ़ाने हैं मतलब m को चेंज करते जाना है। अब m की प्लेस पे हम 2 ले लेंगे तो क्या मिलेगा, y1 2 इज इक्वल टू y0 प्लस h/2 f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 y1 1। जहां अपने को y1 0 था, सिर्फ m की जगह चेंज करना है, m की प्लेस पे 2 होगा तो y1 का सेकेंड इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा जो कि y1 1 हो जाएगा। और y1 1 का मतलब यह है कि अभी हमने जो फर्स्ट इंप्रूवमेंट निकाला ये वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करें, मतलब इस पूरी सिचुएशन में 1.1 की प्लेस पे यदि हम 1.1155 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y1 का सेकेंड इंप्रूवमेंट, मतलब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y का सेकेंड इंप्रूव्ड वैल्यू हमको यहां पे देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार हम थर्ड फोर्थ इंप्रूवमेंट भी बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट बात यह होती है कि इसको हम कहां तक इंप्रूव करते जाएं। वैसे तो रूल ये कहता है कि जब तक किन्हीं 2y की इंप्रूव्ड वैल्यू डेसिमल के 3 प्लेसेस तक यदि आपको एक समान मिलने लगे, रिपीट होने लगे दशमलव के 3 अंकों तक, तो वही अपन कहेंगे कि भैया यही जो है वो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y है, जो बेहतर अप्रोक्सीमेशन है। इसके बाद आप इसको इंप्रूव करेंगे भी ना तो वैल्यू रिपीट हो रही है तो हर बार वही वैल्यू मिलना है। तो दशमलव के 3 अंकों तक जब आपकी इंप्रूवमेंट जो है वो एक समान मिलने लगे तो हम कहेंगे यही अपना फाइनल इंप्रूव्ड वैल्यू ऑफ y1 है। क्लियर। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो आप एक इंप्रूवमेंट भी निकालते हैं तो ये इनफ होता है, क्योंकि प्रोसीजर लेंदी है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक एक इंप्रूवमेंट हर मेथड में निकाल के दे दें। यहां हमको चूंकि सेकेंड अप्रोक्सीमेशन तक जाना है तो पहले यूलर्स फॉर्मूले के माध्यम से हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाला, मॉडिफाइड मेथड से एक इंप्रूवमेंट की वैल्यू निकाली, फिर हम यूलर्स मेथड से सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, फिर मॉडिफाइड फॉर्मूला यूज करते हुए उसका सेकंड ना अप्रोक्सीमेशन आएगा उसका भी हम इंप्रूवमेंट निकालेंगे। क्लियर। तो वैसे ही प्रोसेस जो है वो लेंदी हो रहा है, तो आप एक एक इंप्रूवमेंट निकालेंगे वो भी सफिशिएंट होगा। प्रोसेस हमने बता दिया है, यदि चाहे तो हम और ज्यादा इंप्रूवमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट एक भी करते हैं तो वो सफिशिएंट होता है। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि y1 का जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आया अपना वो क्या हुआ 1.1155। अब देखिए ये जो वैल्यू है ना y का वो किस पे मिलेगा, भाई हमने कहा x बराबर x0 पर y का वैल्यू क्या होता है y0, तो y1 कब मिलेगा, जब x की प्लेस पे हम क्या रखते हैं x1 रखते हैं। तो x1 का मतलब क्या हुआ 0.1, मतलब 0.1 पर हम कह सकते हैं कि y का जो वैल्यू होगा वो होगा 1.1155। अब इसको ना कहते हुए हम इसे कहेंगे 0.1 पर y का वैल्यू। यदि यूलर्स मेथड से कहा जाता तो यही हमारा y1 होता, बट मॉडिफाइड कहा गया है तो एक इंप्रूवमेंट लगा कि जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द फाइनल अप्रोक्सीमेशन में फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y 0.1 पर। हमारा एम क्या है 0.2 पर वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब x2 पर वैल्यू फाइंड आउट करना। तो हम क्या करें, अगेन यूजिंग फॉर्मूला नंबर 1, मतलब यूलर्स जनरल मेथड को हम फिर से अप्लाई करें। तो अगेन यूजिंग इक्वेशन 2 या फॉर्मूला 2। अब देखिए यहां पे हम यदि n की प्लेस पे 2 ले लेंगे तो हमें किसका वैल्यू मिलेगा, y2 का वैल्यू मिलेगा। तो n की प्लेस पे 2 ले लें तो पुट n इज इक्वल टू 2, हमें मिल जाएगा y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h f ऑफ x1 y1। अब यहां पे हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, n की प्लेस पे हमने 2 लिया तो हमको इस तरह से सिचुएशन मिली। तो y2 का जो वैल्यू होगा वो होगा y1, और y1 कौन सा, जो अभी हमने फाइंड आउट किया x इज इक्वल टू x1 पर वैल्यू, वही हमारा y इज इक्वल टू y1 होगा, जो कि हो जाएगा 1.1155
55 प्लस h मीन्स 0.1 और f ऑफ x1 y1 का मतलब होता है x1 प्लस y1 स्क्वायर। अब देखिए x1 y1 f ऑफ xy जो है वो x प्लस वाई स्क्वायर, तो f ऑफ x1 y1 का मतलब क्या हुआ x1 प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हम थोड़ी सी और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सिंप्लीफाई करें, तो देखिए अपने को क्या मिल जाएगा, x1 का वैल्यू अपने को पता है 0.1, तो यहां पे हमने x1 का वैल्यू रखा 0.1, y1 का स्क्वायर और y1 का जो वैल्यू है वो क्या है 1.1155, तो यहां पे हम इसका स्क्वायर करें तो 1.1155 का स्क्वायर। अब इसको यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर के माध्यम से, तो देखिए अपने को क्या मिल जाएगा, यहां पे 1.1155 प्लस 0.1 इंटू 0.1 प्लस 1.1155 का स्क्वायर, तो अपने को वैल्यू मिलेगा यहाँ पे y2 का, और y2 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1.2499, 1.2499। तो इस प्रकार हमको यहां पे मिल गया सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y यूजिंग यूलर्स जनरल फॉर्मूला। तो ये अपने को मिला y2। अब ये y2 हमारा फाइनल y2 नहीं है, मतलब x बराबर x2, मतलब 0.2 पर y का वैल्यू y2 होता है, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, बट ये हमारा फाइनल y2 नहीं है। यूलर्स मेथड से निकालते तो यही y2 होता, बट हमको कहा गया है कि यूलर्स मॉडिफाइड मेथड से निकालें, मतलब आप जो y2 फाइंड आउट कर रहे हैं इसको मॉडिफाई करें, इसको और ज्यादा इंप्रूव करें। तो अभी चूंकि हमने इस y2 को इंप्रूव नहीं किया है, तो नोटेशन के फॉर्म में हम इसको y2 0 भी तो कह सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो मिला है विदाउट इंप्रूवमेंट मिला है, या इसको बिना मॉडिफिकेशन के हमने अभी कंसीडर किया है। क्लियर, तो यहां पे अपने को 1.2499 जो है वो y का सेकंड अप्रोक्सीमेशन यूजिंग यूलर्स जनरल फॉर्मूला मिला है। अब यदि हम फॉर्मूला नंबर 2 को यूज करें, मतलब इस सॉल्यूशन को हम इंप्रूव करें, तो यूजिंग फॉर्मूला नंबर 2, अब देखिए अपने को क्या करना है, y2 को इंप्रूव करना है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, यहां पे n की प्लेस पे तो हमें 2 लेना है, बट y2 का पहला इंप्रूवमेंट हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो m की प्लेस पे हम क्या रखें 1, क्योंकि m जो है वो ऑर्डर ऑफ इंप्रूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ मॉडिफाई को रिप्रेजेंट करता है। तो y2 n की प्लेस पे 2, तो y2 और m की प्लेस पे 1, मतलब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन का फर्स्ट इंप्रूव्ड वैल्यू हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो यहां पे अपने को मिल जाएगा y21 इज इक्वल टू, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो आया y1 प्लस h/2 f ऑफ x1 y1 प्लस f ऑफ x2 y2 0। क्लियर, अब यहां पे हमने जहां जहां हमको n दिखा उसकी प्लेस पे 2 लिया, और जहां हमको m मिला वहां पे हमने 1 रखा, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट किया, तो y2 का फर्स्ट हमको इंप्रूव्ड वैल्यू जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो y2 1 का वैल्यू मिल जाएगा y1। अब देखिए y1 का वैल्यू क्या है, अभी हमने फाइंड आउट किया था y1 का वैल्यू 0.1 पर, x बराबर 0.1 पर जो y का वैल्यू मिला था इंप्रूव्ड वैल्यू, उसको हमने कहा y1, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y 1.1155, तो यहां रखेंगे 1.1155 प्लस h/2, h का वैल्यू 0.1/2। अब यहां पे f ऑफ x1 कॉमा y1, और हम जानते हैं कि f ऑफ x1 कॉमा y1 का मतलब होता है x1 प्लस y1 का स्क्वायर, और x1 का जो वैल्यू है हमने अभी फाइंड आउट किया था 0.1, और प्लस y1 का स्क्वायर, तो y1 का मतलब होता है 1.1155 का स्क्वायर हो जाएगा, 1.1155 का स्क्वायर। तो इस प्रकार ये तो अपन ने वैल्यू निकाला यहां पे f ऑफ x1 कॉमा y1 का, x1 प्लस y1 का स्क्वायर, वैल्यूज भी हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। प्लस अब हम बात करें f ऑफ x2 कॉमा y2 0 की, तो देखिए क्या मिल जाएगा, f ऑफ xy का वैल्यू हमें पता है x प्लस वाई स्क्वायर, x की प्लेस पे रखना है x2, y की प्लेस पे रखना है y2 0, तो यहां अपने को मिल जाएगा x2 प्लस y2 0 का स्क्वायर। क्लियर, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो y2 का जो फर्स्ट इंप्रूव्ड वैल्यू है वो मिल जाएगा 1.1155 प्लस 0.1/2 इंटू 0.1 प्लस 1.1155 स्क्वायर प्लस
अब इसको हम देखें तो x2 की प्लेस पे हम वैल्यू रखें तो x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.2, तो यहां पे हमने रखा 0.2 प्लस y2 0 का स्क्वायर, और y2 0 का मतलब क्या था, y2 का वैल्यू जब हमने इंप्रूवमेंट अप्लाई नहीं किया था जो कि था 1.2499, तो आ जाएगा 1.2499 का स्क्वायर। अब इस पूरी टर्म को हम सॉल्व करें, यदि पूरी स्टेप को हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो एक ही स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो y2 का जो फर्स्ट इंप्रूव्ड वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 1.2708। तो इस प्रकार अपने को मिल गया वहां पे y2 का फर्स्ट इंप्रूव्ड वैल्यू 1.2708। अब यदि इसी को हम फाइनल इंप्रूवमेंट माने, आगे यदि हम नहीं करना चाहें तो यहां पे भी हम कैलकुलेशन को स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि y2 का वैल्यू जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जब x का वैल्यू x2 होता है तो y का वैल्यू y2 होता है, और x2 मतलब 0.2, तो 0.2 पर y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है जो कि क्या हो जाएगा 1.2708, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि y एट 0.2 जो कि हो जाएगा 1.2708, जो कि हमने यूलर्स मॉडिफाइड मेथड का फॉर्मूला यूज किया। देखिए मॉडिफाइड मेथड में करना क्या होता है, बेसिकली एक बार आप यूलर जनरल फॉर्मूला से वैल्यू निकालो, कम से कम एक बार उस वैल्यू को मॉडिफाई करके दिखा दो। अब यदि अपने को टाइम मिल रहा हो या फिर ऐसा लग रहा हो कि क्वेश्चन में मार्क्स का वेटेज थोड़ा ज्यादा मिल रहा है तो आप दो इंप्रूवमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोसीजर बता दिया है। अब जैसे यहां पे हमको सेकंड इंप्रूवमेंट निकालना होता तो हम क्या करते, इक्वेशन 2 में हमने क्या किया था, फर्स्ट इंप्रूवमेंट के लिए n को तो 2 ही रखा बट m को 1 रखा। अब चूंकि y2 को ही इंप्रूव करना है तो n तो आपका 2 ही रहेगा, m की जगह आप क्या कर देंगे 2 ले लेंगे, तो आपको y2 का सेकंड इंप्रूवमेंट मिलेगा। ये आप इंप्रूवमेंट तब तक लगा सकते हैं जब तक कि y की वैल्यू दशमलव के 3 अंकों तक रिपीट न होने लग जाए, बट फिर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट होता है। अब देखिए y2 के लिए यदि हम सक्सेसिव इंप्रूवमेंट अप्लाई करते जाएंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा चेंज क्या होगा, डेसिमल के थर्ड प्लेस तक चेंज होगा, मतलब आंसर जो आएगा 1.275। बहुत ज्यादा यदि आप 3-4 नंबर तक यहां पे कम से कम 3 इंप्रूवमेंट आप y1 के करस्पॉन्डिंग निकालें और y2 के करस्पॉन्डिंग भी 3 इंप्रूवमेंट लेंगे तो डेसिमल के थर्ड प्लेस पे थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो चूंकि टाइम ज्यादा लगता है इस वजह से हम एक एक इंप्रूवमेंट लेंगे तो भी सफिशिएंट है, जैसा कि बार बार हम चर्चा कर रहे थे। उम्मीद करूंगा कि न्यूमेरिकल और कंसेप्ट मेथड आपको पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।